ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा सब्जेक्ट है जीवन की अवस्थाएं। यानी जीवन की 3 अवस्था होती है: बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में आपको कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि आप बच्चे होते हैं। आप पे यदि कोई क्लेम अच्छे या बुरा, कोई भी गलत या सही काम करे तो आप बच्चे के रूप में आपको टाल दिया जाता है। आपको प्रकृति सजा नहीं देती, आपको कोई भी माँ बाप या कोई भी समाज आपको सजा नहीं देता। लेकिन युवा अवस्था में आप गर्म खून के होते हैं, आपके जोशीले होते हैं, आपको होश नहीं रहता, लेकिन आप कुछ पाने के लिए कुछ एनर्जी को वेस्ट लगाते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर व्यक्ति अपने आप को झोंक डालता है। ये 2 स्टेज आपकी क्लियर हो गई, बाल्यावस्था, युवावस्था। लेकिन मित्रों, जो महत्वपूर्ण बात आपसे करने वाला हूं वो है वृद्धावस्था। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था की यदि हम बात करें तो हम जिंदगी को 75 साल मानते हैं। पहले जीवन 120 साल होता था, आज एवरेज हम 75 साल मान लेते हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा भी हो, सबके अपने अपने मत है, लेकिन आज की तारीख में 75-80 साल बहुत होता है। अब 75 साल को हम ऐसा करें कि 25-25 साल में, यदि वैसे तो 25-25 3 डिवाइड कर लें तो 50 के बाद आप बूढ़े अवस्था में आ गए, सीनियरिटी में आ गए। या फिर यदि 90 साल जीवन मानते तो 30-30-30 के पार्ट कर लेते हैं, 60 से ऊपर मान लेते हैं। लेकिन चूंकि 50 साल की अवस्था तक आपको इतना अनुभव हो जाता है, अब इतनी सीनियरिटी आ जाते हैं कि व्यक्ति बचपन से ऊपर की तरफ जाता है, युवा की तरफ, और 50 साल तक जितना ऊपर चढ़ना था चढ़ जाता है। फिर हमें लौट के वापस वृद्धावस्था की तरफ आना है। तो जब वृद्धावस्था की तरफ आना है तो अब क्या होता है, हमारे जीवन जीने का सोच बदल गया, कार्य करने का सिस्टम बदल गया, अपनी एटीट्यूड बदल गया। क्योंकि आपके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको अपना एटीट्यूड बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब आप बच्चे नहीं हैं, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, तो आप अब सीनियरिटी में आ गए। अब आपने वृद्धावस्था को जीने की सिस्टम में आना पड़ेगा। वो वृद्धावस्था शनि की अवस्था है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाँ, हम मेंटली रूप से शनि की व्यवस्था के अनुरूप जीने के लिए तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि कारण क्या होता है, यहाँ 2 जनरेशन का आपस में टकराव होता है। वो जनरेशन आपकी अपनी पैदा की हुई संतान होती है। अब सवाल ये होता है कि एक युवा और एक वृद्ध, दोनों में वैचारिक असमंजसता का तालमेल या अपने वैचारिक तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से वृद्धावस्था अपने आप में चरमरा जाती है। अब अपने आप को बदल नहीं पाते, युवा अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ऐसे में दोनों का टकराव होना निश्चित रूप से अनिवार्य हुआ है। तो ऐसी अवस्था में क्या आपने अपना मूल्यांकन किया कि जब आप युवा थे तब आप कैसे थे? क्या आपने अपना मूल्यांकन किया कि जवानी में आप कैसे, इस तरह आप अपने भी माता पिता से एटीट्यूड करते थे? हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में हम अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, हम अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, हम जबरदस्ती करना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसी कंडीशन में मित्रों, ज्योतिषीय माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि वृद्ध आदमी की अपनी पावर होती है, युवा आदमी की अपनी पावर होती है। युवा आदमी हमेशा बाजार में घूमते घूमते अपडेट होता रहता है। वृद्ध आदमी अपने जीवन की अवस्थाओं को जी करके उन्हीं चीज़ों को जीता रहता है। जो नई चीज़ें अपडेट होना चाहिए वो वृद्धावस्था में अपडेट करने की कोशिश नहीं करता, जिससे जीवन में वैचारिक गतिविधि बढ़ती हुई चली जाती है, प्रोग्रेस का ग्राफ रुक जाता है। क्योंकि हर आए दिन मोबाइल अपडेट होता है, हर नया मोबाइल सामने आ जाता है। तो युवा तो अपने आप को अपडेट करता रहता है, इसलिए उन्नतिशील रहता है। लेकिन वृद्ध आदमी अपने जीवन के 50 साल के अनुभव को लेकर के जीता है, उसमें वो अपडेट करना नहीं चाहता, जिससे वो परेशान होता है। यदि हम भी अपने युवा अवस्था की जगह वृद्धावस्था में हमारा ग्राफ आ गया ABC, उसी ग्राफ में हमने यदि जीना सीख लिया होता
तो पारिवारिक वातावरण मित्रों इतना बेहतरीन होता जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम उस पारिवारिक वातावरण को कुंठित करते हैं, पारिवारिक वातावरण को दूषित करते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने परिवार को उसी हिसाब से जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। यदि वृद्धावस्था का सिस्टम हमारे भारतीय कल्चर में हर व्यक्ति जागरूक होकर के चेंज कर ले, थोड़ा सा सिस्टम को बदल ले, तो आप देखेंगे एक परिवार में एक नई क्रांति का उदय होगा। क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि प्राचीन काल का मोबाइल और आज का मोबाइल, मतलब जब स्टार्ट मोबाइल आया था तब की कंडीशन और आज कितना एडवांस सिस्टम हर चीज़ का। तो क्या हम 50 साल पहले हम जो थे यहाँ हमारी मानसिकता वही है, लेकिन हम अपडेट हो ही नहीं पा रहे। तो मित्रों, हम ज्योतिष को इस तरह जोड़ना चाहते हैं कि हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहे, मंगल की तरह आ जाए। मंगल हमेशा अपडेट रहने के लिए तैयार रहता है, हर बड़ी मुसीबत को लेने के लिए तैयार होता है, हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार होता है, हर बड़ी से बड़ी चीज़ को सामने फेस करता है। ये मंगलता का गुण है। लेकिन शनि फेस नहीं करता, शनि धीमे करके उसको टालता है, उसको पेंडिंग ले जाता है, उसको लंबा खींचता है। तो यदि हम अपने बच्चों से यदि सीख लें, ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी व्यक्ति किसी से भी कुछ भी सीख सकता है, किसी भी समय सीख सकता है। यदि आज हमारा अपना बच्चा अपडेट हो रहा है तो हम अपने आप को वृद्धावस्था के हिसाब से अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन मतलब जो बाल अवस्था के अपने सिम्टम्स और अपने गुणधर्म, युवा अवस्था के अपने सिस्टम और अपने गुणधर्म, वृद्धावस्था के अपने सिस्टम और अपने गुणधर्म, तीनों का मापदंड अलग है। लेकिन हम हमेशा युवा बना रहना चाहते हैं, हमें उम्र का एहसास नहीं होता, हम सीनियर हो गए। जब सीनियरिटी का तब पता पड़ता जब आपके बच्चे आपके सामने आपको पाँव पड़ते हैं, आपको कोई अंकल जी कहता है, तब आपको पता पड़ता है कि हम वृद्ध हो गए। बड़ा सोचते हैं चेहरे पे, इसको बच्चे को कैसे मालूम कि हम इतने बड़े सीनियर हो गए। आपका चेहरा बोलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम आपसे ज्योतिषीय ये विचारधारा को हम आपसे अपडेट करना चाहते हैं कि जो जीवन की वृद्धावस्था है उसके जो मापदंड हैं, जैसे बाल्यावस्था के, युवावस्था के अपने मापदंड है, ऐसे ही वृद्धावस्था के मापदंड को अपने जीवन में अपडेट कर लें। वृद्धावस्था के मापदंड क्या रहेंगे? पुरानी चीज़ों को बार बार चिंतन मनन करना बंद करिए। भाई हमारे पिताजी करोड़पति थे, आज तो नहीं है ना, बात खत्म हो गई। आज हम क्या है, वर्तमान में जिए। पुराने अनुभव को डिलीट करिए, क्योंकि पुराने अनुभव जब आप चलते थे तब साइकिलें चलती थी। मोटरसाइकिलें आज इतनी तेज 350 सीसी, 500 सीसी, 5-5 लाख, 10-10 लाख की मोटरसाइकिलें हुए, उनकी गति क्या है? आपके ज़माने में नहीं था। आपके ज़माने में इतनी 10-10 करोड़ की कारें नहीं थी, इतने एरोप्लेन नहीं थे। आज हर चीज़ आपके पास अपडेट हो गई है। आप पूरी जादू की छड़ी आपके पास 24 घंटे मोबाइल पे हाथ में, उस समय नहीं थे। तो सेकंड, पुरानी चीज़ें आप क्या थे उसको भूल जाइए, वर्तमान की स्थिति को ग्रहण करिए। दूसरा, अपने विचारों को अपने बच्चों और अपने परिवार पे बिल्कुल न थोपें, क्योंकि अपने विचार यदि आप बच्चों पे थोपते हैं इसका मतलब सबसे गंदा काम करते हैं। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, उनका अपना महत्व, जब धक्के खाएंगे, परेशान होंगे, अपने जीवन का अनुभव लेंगे। मित्रों, तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके समय की परिस्थितियां अलग थी, परेशानी अलग थी। आज के समय की परिस्थितियां, परेशानियां अलग हैं। आज के आपके समय इतना कंपटीशन नहीं होता था, आज आपका बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करता है आपका बच्चा। आपकी किताबें कितनी पतली पतली होती थी, आज एक बच्चे की किताब यदि देख लीजिए ना तो हाथ पैर फूल जाते हैं एक माता पिता के। यानी दोनों की जनरेशन का डिफरेंस देखिए, आपका आईक्यू लेवल देखिए। लेकिन अपने बच्चे के, छोटे बच्चे का आईक्यू, जो बाल्यावस्था उसका आईक्यू लेवल देख लीजिए, युवावस्था का आईक्यू लेवल देख लीजिए, और आप अपना आईक्यू लेवल देख लीजिए, तीनों का मापदंड एक साथ नहीं है। तो क्या हम अपने आप को वृद्धावस्था के हिसाब से, यदि आप 50 से ऊपर, यदि 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो हम आपको ज्योतिषीय एडवाइस देंगे कि आप अपना सिस्टम चेंज करिए। दूसरों की सुनिए, अपनी सुनाइए मत, क्योंकि यदि आप अपनी सुना करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि जिसे आप प्रोग्रेस कहते हैं, प्रोग्रेस का मापदंड भी सबका अपना है।
पहले मोहल्ले में एक गाड़ी लेके आता था, सारा समाज खुश हो जाता, पूरा गांव खुश हो जाता था। आज 10 करोड़ की गाड़ी यदि पड़ोसी भी लेके आ जाए तो कोई प्रसन्नता का भाव नहीं आता, कोई देखने नहीं जाता। यानी कितना डिफरेंस हाँ आ गई होगी, विचारधारा कितनी चेंज हो गई। किसी को किसी से बात करने का टाइम नहीं, किसी से मिलने का टाइम नहीं है। तो हमें जो तीसरे ग्रेड का आज का जो हमारा विषय है वृद्धावस्था, उस टॉपिक पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि उसमें आपको परिवर्तन करना है। उसमें आपको शनि से निकल के हमेशा युवा बन के मंगल के उसमें आना है। हम अपने बच्चों को कितना सपोर्ट कर सकते हैं एडवांस रूप में, हमें उसमें जाना है। अब देखिए जाति प्रथा खत्म हो गई। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में आजकल शादी करने के लिए तैयार होता है, और जातिगत बिना जाति के आजकल शादियां कितनी ज़्यादा हो गई। आज से 50 साल पहले संभव था। ये परिवर्तन का दौर है ना। तो आप भी क्या परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो निश्चित रूप से हो जाइए। यदि आप अपनी मानसिकता बदल जाते हैं और तीसरे क्रम की वृद्धावस्था के नियम और कानून कायदे यदि आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका जीवन 100% सुखी है। वरना आपको बहुओं के आने के बाद आपकी बहुएं जो आएंगी आपको परेशान कर डालेंगी, परिवार पूरा नरक हो जाएगा, जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। यदि सुखमय जीवन चाहते हैं तो अपने आप को अपडेट करिए। अपने वृद्धावस्था के नियम, जैसे बाल्यावस्था के नियम, युवावस्था के नियम, ऐसे वृद्धावस्था के नियम, चूँकि समय कम है, कम समय में अपनी बात को कह पाना भी एक कला होता है। तो अपनी वृद्धावस्था के नियमों को पूरी तरह अपने जीवन में फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और प्रोग्रेस होगी मित्रों। और वृद्ध आपका अंत भला सो सब भला, आपका जीवन अच्छा चला जाएगा। आपको किसी से शिकायत नहीं रहेगी, ना आपको अपने आप से शिकायत रहेगी। वो एक दौर था, आज एक दौर है, कल एक अपना नया दौर आएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं चेंज होती जा रही हैं। तो मित्रों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे बेल आइकन बटन को दबाएं, और यदि आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।